गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.2 के बारे में और जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पिछली दो वीडियोस में। अब हम बात करने वाले हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था क्या चल रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। प्रॉपर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे फंक्शन फंक्शन है हमारे पास tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 और मुझसे कहा है कि इसका इंटीग्रेट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए दोस्तों, हमें tan स्क्वायर दिया है, हम tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं जानते। पहले तो दोस्तों आपके पास 2x माइनस 3 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 2x माइनस 3 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे। 2x माइनस 3 को आप क्या करोगे, t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसका डिफरेंशिएट चाहिए आपको। तो देखो आप जानते हो इसका 2 का डिफरेंशिएट, 2 कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और 1 का 3 का हो गया 0। और यहां से मिलेगा दोस्तों dx बराबर dt। एनी प्रॉब्लम, आशा करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। दो मेरा कांस्टेंट है, x का हो गया 1 और 3 का 0। तो मुझे यहां से दोस्तों क्या मिल गया, मुझे यहां से मिल गया 2dx बराबर dt। जो दोस्तों मुझे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिला है उसी चेंजिंग को दोस्तों मैं क्या इसमें फंक्शन में करने वाला हूं। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर, इस वाले टर्म को दोस्तों मैंने टी में सब्स्टिट्यूट किया है तो मैं इसे टी लिखूंगा। और dx की जो वैल्यू है दोस्तों, 2 इधर आ जाएगा तो dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt अपॉन 2। यहाँ से दोस्तों आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2 को जब आगे लेके आओगे तो 1 अपॉन 2 और आपका फंक्शन जो बचेगा वो बचेगा tan स्क्वायर टी और dt। ठीक है ना। अभी दोस्तों आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेट नहीं जानते हो तो आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हो दोस्तों, आप 1 अपॉन 2 को आगे लिखोगे और लिख सकते हो इस फंक्शन को sec स्क्वायर टी माइनस 1। किससे, आप आइडेंटिटी जानते हो दोस्तों, जो आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर की 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स बराबर जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा। क्योंकि दोस्तों tan स्क्वायर का हम इंटीग्रेट नहीं जानते हैं, sec स्क्वायर का इंटीग्रेट जानते हैं हम, इसलिए हमने tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर को चेंज कर दिया है। अभी देखो दोस्तों 1 अपॉन 2 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो sec स्क्वायर t का क्या होता है आप जानते हैं, sec स्क्वायर t का t हो जाता है और tan t और -1 का आप t के सापेक्ष करोगे तो t मिलेगा और कांस्टेंट हम c। दोस्तों 1 अपॉन 2 जब आप दोस्तों इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो आप क्या करोगे, t जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू आप फंक्शन में रखोगे। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 2x माइनस 3 और माइनस में क्या लगेगा 2x और -3 प्लस में दोस्तों c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आप क्या कर सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो इतना ही और इस माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप यहां तक भी आंसर छोड़ना चाहें तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मेरी जो वीडियोस होते हैं उनमें दोस्तों मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूं अच्छे से। अगर आपको मेरे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब आपको बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे वहां बता दें कि सर हमें वहां से समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसे रिपीट करूंगा या फिर उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओके, 22 है हमारे पास। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है आपको sec स्क्वायर 7 माइनस का 4x और आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए दोस्तों आपके पास जो फंक्शन है sec स्क्वायर में ये दिया गया है, आप क्या करोगे 7 माइनस 4x को सब्स्टिट्यूट करोगे। 7 माइनस 4x को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों तो इसका डिफरेंशिएट हमें मिलेगा 0 माइनस का 4 इंटू 1। आप जानते हो x का डिफरेंशिएट 1 हो जाता है और x के सापेक्ष इधर x का है तो x हो गया, इधर t का है डिफरेंशिएट तो dt हो गया। यहाँ से दोस्तों माइनस का 4x माइनस का 4 और dx की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, dt मिल जाएगी। जो चेंजिंग आपने यहाँ की है दोस्तों सब्स्टिट्यूट करने पर वही चेंजिंग आपको फंक्शन में करनी है। आप क्या करोगे, sec स्क्वायर कैसे लिखोगे, ये चीज आपने t मानी है तो यहाँ से मिल जाएगा आपको sec स्क्वायर और t। दोस्तों dx की जब आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा dt और अपॉन में माइनस का 4, ये वाला 4 इधर आ जाएगा। दोस्तों देखना, अगर आप कांस्टेंट टर्म को आगे लेके जाओगे तो -1/4 आगे लिख सकते हो और यहाँ से लिख सकते हो sec स्क्वायर t और dt। आप जानते हो दोस्तों sec स्क्वायर t का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, tan t हो जाता है।
तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan t और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। चूंकि दोस्तों आपको फंक्शन x में, तो आपको t की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट की है वह वैल्यू आपको दोबारा से फंक्शन में भी रखनी है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 और tan। दोस्तों t की जो वैल्यू है वो क्या है, 7 माइनस का 4 है। यहाँ आप लिखोगे 7 माइनस का 4x और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। यही आपका आंसर रहेगा। क्या क्या है, किया कुछ नहीं है दोस्तों, जो फंक्शन x के सेक स्क्वायर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में गुणांक में दे रखा था, गुणांक में जो दे रखा था उसमें उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो फंक्शन t हो गया और t का मैंने डिफरेंशिएट निकाल के जो भी मिला है उसको dt के अपॉन करके और इसका इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास क्या कर रहा है, फंक्शन आपको दिया है sin इनवर्स x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। दोस्तों सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया था जब आपको सब्स्टिट्यूट करना हो कोई भी फंक्शन तो आप उसमें देखा करो कि आप किस फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको दिया गया है। यदि आप अगर मैं यहाँ से कहूँ कि sin इनवर्स x को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो sin इनवर्स x का मुझे डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ देखो उसका डिफरेंशिएट मेरे पास मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, sin इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए t लिखूंगा, तो इसका डिफरेंशिएट मुझे मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। आप जानते हो आपके पास x और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूट करने के सापेक्ष चेंज करोगे। तो देखो क्या मिलेगा, sin इनवर्स t को आपने t माना है और ये आपका हो गया क्या, dt, ये dx और ये वाला सब चीज मिला के क्या हो जाता है dt। तो यहाँ से आपके पास जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, टी स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि आप जानते हो t की पावर 1 है तो +1 हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हो यहाँ से t की जो फंक्शन है आपने वो क्या रखा है, वो आपने रखा है sin इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, होल पावर हो जाएगा और नीचे 2 और प्लस में c। यही क्या रहने वाला है, यही दोस्तों आपका आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है दोस्तों, बस आपको देखना होता है, फंक्शन को देखने के सापेक्ष आपको ये पता लगाना होता है कि आप किस चीज को सब्स्टिट्यूट करो तो आपको उसका डिफरेंशिएट मौजूद है। अगर दोस्तों आप कहते सर आपके रूट में ये दे रखा है आप उसे सब्स्टिट्यूट करो, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दोस्तों सब्स्टिट्यूट करने जाता तो फिर देखना मुझे यहाँ से क्या मिलता है, इसका डिफरेंशिएट, मुझे इसका डिफरेंशिएट मिलता है 2x, और मैं जानता हूँ कि 2x मुझे ऊपर वाले चीज कहीं भी नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो फिर मैं 2x का क्या करता दोस्तों, सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसका जो भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका आपको डिफरेंशिएट मौजूद होना चाहिए सवाल में। अगर मौजूद है तभी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। ठीक है, और मैंने देखा sin इनवर्स x का मुझे सब्स्टिट्यूट मौजूद है डिफरेंशिएट, तो मैंने उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही तुरंत आप जैसे आप प्रतिस्थापित करना समझ जाओगे कि किस चीज को प्रतिस्थापित करना है, आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। 24 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको फंक्शन दिया गया है 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे क्या है, नीचे दोस्तों आपके पास 6 cos x प्लस का 4 sin x। देखिए जो आपको फंक्शन है दोस्तों थोड़ा सा आपको फंसाया गया है यहाँ, तो देखो आपको फंसना नहीं है, आपको क्या करना है, मेरे साथ चलना है। देखना दोस्तों आपको यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 4, आप क्या करोगे, नीचे से 2 कॉमन लोगे, तो आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, 2 cos x माइनस का 3 sin x। जब आप दोस्तों नीचे से 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 cos x और प्लस में 2 sin x। ये आपका क्या मिलेगा दोस्तों, नीचे वाला फंक्शन मिलेगा। अब दोस्तों देखना जब हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों तो उसका डिफरेंशिएट जो होता है वो क्या आता है, dx के मल्टीप्लाई में आता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जो भी आता है ना डिफरेंशिएट जो आता है वो dx के मल्टीप्लाई में आता है। और यहाँ मुझे फंक्शन जो दे रखे हैं वो साइन कॉस में दे रखे हैं, तो साइन कॉस का मैं जानता हूँ साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3 cos x प्लस का 2 sin x बराबर t। जब हम इसको दोस्तों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो 3 कांस्टेंट है, आप जानते हो cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस चिन्ह आ गया, प्लस में दोस्तों 2 है और sin x का आप जानते हो cos x।
और x का है तो इसीलिए इसके मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा और सामने क्या हो जाएगा dt। तो देखना दोस्तों, ऊपर वाला जो आपका फंक्शन है न्यूमरेटर में वो क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x है, और यहाँ भी मुझे इसका डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, माइनस 3x प्लस 2 cos x। मतलब जो dx के मल्टीप्लाई में ऊपर दे रखा है वही मुझे dx के मल्टीप्लाई में मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इसी चेंजिंग को मैं क्वेश्चन के अंदर करने वाला हूँ। तो आपको ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला मिला के dt हो जाता है, और यहाँ से 2 हमारा कांस्टेंट है जो हमने बाहर निकाला था, ये चीज दोस्तों मैंने क्या t सब्स्टिट्यूट किया है। तो आप क्या करोगे, इसे लिख सकते हो 1/2 और 1/t और दोस्तों dt। आप जानते हो 1/t का जो इंटीग्रेट होता है दोस्तों, 1/t का जो इंटीग्रेट होता है वो होता है log t। तो आप इसे लिख सकते हो log t प्लस में c। आप जानते हो आपने जो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों, फाइनल आंसर में आपको वो t की वैल्यू रखनी है। तो आप क्या करोगे, 1/2 और फाइनल आंसर में दोस्तों t की वैल्यू रखोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 3 cos x और प्लस में 2 sin x और प्लस में दोस्तों कांस्टेंट टर्म c। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। उसने क्या था बस दोस्तों, 6 और 4 दे रखे थे तो हमने 2 कॉमन लिया, तो ऐसे 2 और 3 के टर्म में ही मिल गया है। और डिनोमिनेटर को t माना है तो न्यूमरेटर dt में चला गया, और उसके बाद में हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। फंक्शन क्या दिया है दोस्तों, आपके पास दिया है 1/cos² x और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और dx। आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो देखिए यदि दोस्तों मैं tan x को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं या प्रतिस्थापित करूं, तो tan x का जो डिफरेंशिएट है दोस्तों वो मेरे पास क्या होना चाहिए, sec² x। आप देख रहे हो आपको 1/cos² x दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप 1/cos² x को दोस्तों जब ऊपर लेके जाओगे तो आप इसे लिख सकते हो sec² x, और आपका फंक्शन जो नीचे बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, 1 माइनस टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स का 1 का तो डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा और टेन एक्स का sec² x मिल जाएगा। तो आप यहाँ से करोगे 1 माइनस टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे t में, तो यहाँ आपको ऐसे क्या मिलेगा, मिलेगा 0 माइनस का sec² x और dx की जो वैल्यू है वो इधर क्या dt के बराबर आ जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों माइनस sec² x और dx इक्वल टू dt। दोस्तों आपके पास sec² x dx है, माइनस नहीं है, तो आप क्या करोगे, माइनस को आगे लेके जा सकते हो। तो आप माइनस को यहाँ से लिखोगे तो आप लिख सकते हो -1, और इसकी जगह दोस्तों आपका हो जाएगा dt, और नीचे वाला जो फंक्शन है दोस्तों आपने t एज्यूम किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हो जाएगा आपका t²। ठीक है। आप जानते हो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आप न्यूमरेटर बनाओगे तो माइनस में पावर चली जाएंगी, तो t की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, -2। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या होता है, -2 + 1, क्योंकि एक जोड़ते हैं नीचे भी और ऊपर भी, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा -1, और t की पावर में क्या मिल जाएगा दोस्तों, -1, और नीचे भी -1 + c। आप जानते हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो t की पावर को नीचे लेके आओगे तो 1/t और प्लस में c। t की वैल्यू दोस्तों आपने जो सब्स्टिट्यूट की थी आपको t की वैल्यू वही रखनी है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वह क्या आएगा, 1/1 माइनस टेन एक्स और प्लस में c। यही का रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से, आप सोच लो, देखो क्या किया है आपने। क्या किया, सबसे पहले आपको 1/cos² x दे रखा था, आप cos² x को ऊपर लेके गए तो आपके पास मिल गया sec² x, और दोस्तों 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया। आपने सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों 1 माइनस टेन एक्स, 1 माइनस को टेन एक्स को जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया t के रूप में, तो आपको इसका डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने पर टेन एक्स का मिल गया sec² x माइनस पहले से, और dx बराबर dt। यहाँ से मिल गया माइनस का sec² x dx। आपके पास sec² x dx है दोस्तों, माइनस नहीं है, तो आपने क्या किया, -1 को आगे लिख दिया, और फंक्शन ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t का स्क्वायर। t का स्क्वायर दोस्तों पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या करते हैं इंटीग्रेट में -2 + 1 और -2 + 1, जो भी जितनी नेगेटिव पावर दोस्तों उसमें एक जोड़ते ही जोड़ते हैं। तो आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में ये आ गया, फिर उसके बाद में आपने t की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी दोस्तों वो वैल्यू दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, cos √x अपॉन में √x। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि cos का जो गुणांक है, मतलब cos का जो कोफिशिएंट है वह भी √x दे रखा है और नीचे भी हमें √x दे रखा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, √x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप जानते हो रूट को आप लिख सकते हो
पावर की रूप में 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। तो मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया दोस्तों 1/2 पावर आगे आ जाएगा और क्या होगा 1/2 पावर में से एक कम हो जाएगा और क्या लिखोगे आप dx बराबर dt लिख दोगे इसे। आप जानते हो 1/2 ऐसे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से दोस्तों आपके पास बचेगा माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 को 1 में से घटा रहे हैं तो मतलब दोस्तों आधा बचेगा जो कि नेगेटिव बचेगा और dx बराबर dt। और इस नेगेटिव को दोस्तों जब आप पॉजिटिव करने जाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 dx अपॉन में रूट एक्स। पॉजिटिव हो जाएगा तो दोस्तों रूट चढ़ जाएगा और इस 2 को दोस्तों मैं इधर लेके जाऊं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 और dt। तो देखना दोस्तों यहाँ से dx ऊपर और रूट एक्स नीचे, तो मेरे को यहाँ से जो इसकी वैल्यू मिली dx अपॉन रूट एक्स की वो क्या मिल जाएगी 2 dt मिल जाएगी। तो इसलिए जो मेरा फंक्शन है दोस्तों वो क्या बन जाएगा, आप जानते हो cos और मैंने इसको माना है t और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dt और इनटू में 2। तो 2 को दोस्तों आप क्या करोगे 2 को आगे ला सकते हो क्योंकि 2 आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो 2 को मैंने आगे लिखा तो फंक्शन हमारे पास बचा cos t और dt। cos t को आप जानते हो दोस्तों cos t का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है sin t होता है। तो यहाँ से आप लिख दोगे 2 sin t और प्लस में c। t की वैल्यू जो दोस्तों मैंने सब्स्टिट्यूट की थी वही मुझे t की वैल्यू फाइनल आंसर में पुट करनी पड़ेगी। तो मुझे फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 और sin रूट एक्स प्लस में c। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप थे दोस्तों, बस क्या करना था जो रूट एक्स का डिफरेंशिएट है वो आपको करना आना चाहिए। डिफरेंशिएट बहुत दोस्तों बहुत सिंपल होते हैं। डिफरेंशिएट मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। आपको अगर डिफरेंशिएट पढ़ना है तो मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए, मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में। वहां आपको पिछले वीडियोस में जब जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा बेसिक शब्दों में और बहुत ज्यादा इजी मेथड से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या दिया गया है, हमको दिया गया है रूट में sin 2x और इनटू में cos 2x और dx। हमसे किया गया है कि इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। आप जानते हो रूट का जो फंक्शन है आपको प्रॉब्लम देगा और दोस्तों रूट के में जो फंक्शन है अगर आप उसको t सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसका डिफरेंशिएट भी आपके पास मौजूद है। तो फिर देरी किस बात की, जब हमारे पास डिफरेंशिएट दिया ही गया है तो फिर हम देरी कोई नहीं करने वाले हैं। आप क्या करोगे sin 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin 2x का डिफरेंशिएट आप दोस्तों जानते हो क्या होता है cos 2x और 2x का आप दोबारा से करोगे तो 2 और dx बराबर dt, क्योंकि दोस्तों डिफरेंशिएट में चेन रूल चलता है इसीलिए आपको 2x का दोबारा से करने पर 2 मिल जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप निकालोगे cos और 2x की जब वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा दोस्तों, तो आपको मिलेगा dt अपॉन 2। ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो cos dx की जगह पर dt अपॉन 2। तो आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका सवाल है वो क्या बन जाएगा, आपके पास t आपने इसको लिख दिया है और d इसकी वैल्यू जो है दोस्तों आपको मिली है dt अपॉन 2। तो आप क्या कर सकते हो, उसे कांस्टेंट टर्म को आगे लेके जाओगे तो 1/2 को दोस्तों आगे लिखोगे और इसके लिख सकते हो t की पावर 1/2 और dt। ठीक है ना, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस क्या किया है रूट की पावर को 1/2 लिख दिया और कांस्टेंट को आगे निकाल लिया है। तो देखिए दोस्तों आप जानते हो इंटीग्रेट करना, तो 1/2 आगे रहेगा दोस्तों, t की पावर 1/2 है। तो इंटीग्रेट करने में दोस्तों क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से एक ऐड करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा और प्लस में कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों t की पावर 3/2 और दोस्तों यहाँ से भी 3/2 और उसका रिवर्स जब आप करोगे तो आप लिख सकते हो 2/3 और प्लस में c। और दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 1/3 और t की पावर कितना दोस्तों, t की पावर बचेगा आपके पास 3/2 और प्लस में c। t की वैल्यू दोस्तों जो आपने सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन में वही आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से t की वैल्यू जब आप रखोगे तो आपके पास आएगा 1/3 और साइन में दोस्तों sin 2x की होल पावर 3/2 और प्लस में c। यही क्या रहने वाला है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो क्या था दोस्तों, इस वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया तो इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों 2 और आ गया तो 2 को बाहर लिख लिया है और इसको पावर रूट है तो रूट को 1/2 पावर बना के उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, क्या दे रखा है cos x और अपॉन में दोस्तों दे रखा है रूट में 1 प्लस का sin x। आप क्या करोगे दोस्तों, आप जानते हो कि sin x का जो डिफरेंशिएट है वो आपको cos x और dx के मल्टीप्लाई में भी दे रखा है। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आप इसको 1 प्लस sin x को सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों किसमें, t में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इसका डिफरेंशिएट है 1 का तो मिलेगा 0 और sin x का दोस्तों क्या होता है cos x और यहाँ से मिल जाएगा dx और इक्वल टू में दोस्तों t को करोगे तो dt। यहाँ से आप लिख सकते हो इसे cos x dx बराबर dt
तो देखो, आप जब इस चेंजिंग को दोस्तों किसमें फंक्शन के अंदर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, cos x dx की जगह पर आप लिख सकते हो dt, और नीचे वाला जो फंक्शन है दोस्तों आप उसे लिख सकते हो रूट में t। रूट में टी लिखने से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टी की पावर जब आप ऊपर लेके जाओगे दोस्तों आपको माइनस का 1/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने पर आप इसे लिख सकते हो टी की पावर माइनस का 1/2 और +1 और -1/2 और +1, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म सी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से मिलेगा आपको टी की पावर 1/2 और नीचे भी दोस्तों क्या मिल जाएगा 1/2 और प्लस में सी। 2 को आप ऊपर लेके जाओगे, कंप्लीट फ्रैक्शन है दोस्तों, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा टी और रूट को चढ़ा दोगे तो प्लस में सी। अभी दोस्तों जो आपने फंक्शन टी सब्स्टिट्यूट किया आपको वो रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो आपको आंसर क्या आएगा, वो आएगा 2 और यहाँ से आप लिख सकते हो 1 प्लस का साइन एक्स की होल पावर 1/2 और प्लस में सी। या तो दोस्तों 1/2 पावर में लिख लो या फिर रूट चढ़ा लो, बात एक ही होती है। या तो आप इसे रूट में लगा के लिख सकते हो या फिर पावर 1/2 करके लिख सकते हो। यही रहेगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या किया था, जो भी दोस्तों हमको दे रखा था, यहाँ से क्या दे रखा था 1 प्लस का साइन एक्स, इसको हमने रूट में दे रखा था, तो रूट वाले को सब्स्टिट्यूट कर लिया और उसका डिफरेंशिएट cos x हमारे पास ऊपर दे रखा था। तो हमारा फंक्शन जो है वो सिंपली क्या हो गया, dt अपॉन में रूट एक्स हो गया। पावर को नेगेटिव लेके गए तो नेगेटिव पावर करने के बाद में सॉल्व कर गया, तो हमारे पास इतना इसका इंटीग्रेट होके आ गया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। आप जानते हो आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, cot x और इनटू में log sin x और dx दे रखा है। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं cot x का अगर मैं डिफरेंशिएट की बात करूं तो cot x का डिफरेंशिएट दोस्तों हमारे पास होता है माइनस का sec स्क्वायर x। तो cot x को तो मैं t मान ही नहीं सकता, अगर मैं cot x को सब्स्टिट्यूट करने लग जाऊं तो इसका डिफरेंशिएट दोस्तों माइनस का cosec स्क्वायर हो सकता है, और माइनस का cosec स्क्वायर मुझे फंक्शन नहीं दिख रहा है मल्टीप्लाई में। तो मैं क्या करूंगा, log sin x को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए log sin x को जब आप दोस्तों सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो आप log का डिफरेंशिएट जानते हो कि 1 में जो फंक्शन होता है वही आ जाता है, और sin x का दोस्तों दोबारा से करेंगे तो sin x का दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगा cos x, और dx में दोस्तों ये क्या मिल जाएगा dt। आप जानते हो cos x अपॉन sin x दोस्तों क्या हो जाता है आपका, cos x अपॉन sin x हो जाता है cot x और इक्वल टू में dt। यहाँ से दोस्तों आपके पास देखोगे जब फंक्शन को तो आपके पास cot x भी दिया है और dx भी दिया है। तो यहाँ से जो आपका फंक्शन है दोस्तों, इस फंक्शन को आपने t सब्स्टिट्यूट किया है और ये चीजें दोस्तों मिलकर क्या बना रही है, dt बना रही है, क्योंकि cot x और dx की जो वैल्यू है वो dt के बराबर है। तो आपका जो सिंपल फंक्शन आ गया वो क्या बन के आ गया दोस्तों, t और dt। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी। चूंकि दोस्तों टी की वैल्यू आपके पास जो सब्स्टिट्यूट की थी वही लगानी, तो आप यहाँ से लिखोगे log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपके पास का फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा था, ठीक है ना। आपको इसने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये मिल गया है, याद रखना है आपको इसका तरीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गया है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपको क्या करना है, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप जानते हो cos x का डिफरेंशिएट जो होता है वो माइनस का sin x होता है। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या 1 प्लस cos x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का sin x और dx बराबर dt, क्योंकि आप जानते हो 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाता है। sin x और dx दे रखा है दोस्तों, -1 नहीं है आपके पास तो -1 को आप आगे लिखोगे और ये हो जाएगा dt अपॉन में t। आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, माइनस का चिन्ह आगे है और 1 अपॉन टी का आप जानते हो क्या होता है, log t होता है, और प्लस में c लगा के लिख सकते हो। यहाँ से दोस्तों आपको जो t की जो वैल्यू मिलेगी वह क्या मिल जाएगी दोस्तों, माइनस log t की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 प्लस का log x और प्लस में c। आप अगर दोस्तों माइनस के चिन्ह को अंदर लेके भी जाओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपॉन में आ जाएगी। यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस cos x और प्लस में c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। लॉग की प्रॉपर्टी रहती है दोस्तों, अगर मैं यहाँ -1 रखा होता तो -1 की पावर्स जो भी आगे होता है उसको पावर्स पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 1 प्लस cos x का इनवर्स हो जाता है। और इनवर्स कैसे सही होता है दोस्तों, इनवर्स को आप जब नीचे ले जाके लिखते हैं तभी पावर पॉजिटिव लिख पाते हैं। और प्लस में दोस्तों क्या दिया था, प्लस में सी दिया था। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी इसमें रह गए हैं 7.2 में, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको और ज्यादा
अच्छे लगेंगे मेरे सॉल्यूशंस। दोस्तों अगर अब आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या उन्हें आप देखना और चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को, जिससे दोस्तों कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और जिससे मैं भी लगातार कंटिन्यूस कार्य कर पाऊँ। ठीक है, तो आपके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या वॉच करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।